देखिए टॉप 5 का ओवरहेड में से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है। अच्छा से इस क्वेश्चन को करिएगा। इसके साथ ऑलरेडी 4 क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक चैप्टर का एक एक करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए, उस प्लेलिस्ट में 5-6 करके क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉप 5 क्वेश्चन ऑनर्स एंड जनरल बोथ। आप लोग अच्छा से देख लीजिए, एग्जाम में कॉमन मिलेगा। प्लीज आप लोग यदि सिर्फ प्लेलिस्ट सारा फॉलो करके जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा चल जाएगा। और सजेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए एक एक करके देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन 55 बोल रहा है, जेड लिमिटेड हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। है ना जाना बहुत सारा बात है, हम लोग डायरेक्ट सम्स पे आते हैं। सम्स में देखिए सबसे पहले इनडायरेक्ट आइटम क्या बोल रहा है सर, सुपरविजन। तो लिख दीजिए सर सुपरविजन कितना है 2500। लिखिए सर सुपरविजन अमाउंट कितना दिया सर 2500। तो सुपरविजन 2500 कैसे जाएगा सर, सर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मतलब कौन है सर, वर्कर है। तो नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से जाएगा। कितना दिया सर नंबर ऑफ वर्कर, ध्यान से देखिएगा। वर्कर बोला 25, 16, 3 and 6। 25, 16, 3 and 6। ठीक है बाबू, तो इसको बांट दीजिए 2500 को 25, 16, 3 and 6 में। तो कितना आएगा 1250, 800। उसके बाद कितना आएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 150, 300, 150, 300। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखिए बाबू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिखिए। देखिए बाबू पिछला दिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जगह क्या दिया था, लाइट पॉइंट दिया था। तो लाइट पॉइंट के हिसाब से लाइट इलेक्ट्रिसिटी में अंदर में हो जाता था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया है और कोई भी लाइट पॉइंट नहीं दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को एरिया के हिसाब से बांट देंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे बांटेंगे, एरिया के हिसाब से बांट देंगे। तो एरिया कितना बोला है बाबू, ध्यान से देखिएगा। एरिया कितना दिख रहा है सर 2000, 1800, 400 और 800। तो लिखिए बाबू एरिया, एरिया के हिसाब से दे दीजिए 2000, 1800, 400 और 800। 2000, 1800, 400 और 800। ठीक है बाबू, तो इसको बांट दीजिए। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया है अमाउंट 4000, 4000। तो 4000 को 2000, 1800 में बांट दिए। ध्यान से देखिएगा कितना बोल रहा है अमाउंट, बोल रहा है सर 1600, 1440, 1400। उसके बाद कितना आएगा सर, उसके बाद आएगा 320, फिर कितना आएगा 640। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं लोग के बाद, उसके बाद क्या है सर, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल। लिखिए बाबू इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान से देखिए इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल। लिखिए इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल कितना बोला सर, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहा है 2000, बोल रहा है सर 2000। अब सर रॉ मटेरियल को कैसे डालेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लोगों को रॉ मटेरियल दे दिया है, तो रॉ मटेरियल के हिसाब से चल जाएगा। यदि इंश्योरेंस ऑफ मशीन बोलेगा तो मशीन के हिसाब से जाएगा। यदि इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल बोलता तो हम लोग को क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के हिसाब से बांट देंगे या फिर स्टॉक के हिसाब से बांट देंगे। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल दे दिया है। कितना दिख रहा है सर रॉ मटेरियल हम लोगों को, रॉ मटेरियल दिख रहा है सर 50,000, 30,000 और 40,000। 50,000, 30,000 और 40,000। तो लिख जाइए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिख रहा है सर 50,000, 30,000 और 40,000। क्लियर है सर। तो इसको हम लोग बांट देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से 1190, 1190। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, उसके बाद दिख रहा है 714, उसके बाद दिख रहा है 96। क्लियर है सर यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में। उसके बाद बोल रहा है सर इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स। देखिए इंश्योरेंस ऑफ एसेट बोल रहा है, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स। इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स मतलब क्या हुआ सर, प्लांट के बारे में बात कर रहा है। इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हुआ, प्लांट के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए प्लांट कितना दिख रहा है सर, पहले इंश्योरेंस का अमाउंट लिख लीजिए 3000। तो बांट दीजिए एसेट्स का वैल्यू, वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से ले लीजिए। लिखिए बाबू वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स का कितना दिया है सर, ध्यान से देखिएगा। वैल्यू ऑफ एसेट्स का दिया है 100, 80, 5, 15, 100, 100, 85, 15,
185 15। तो बात दीजिए बाबू, इसको ध्यान से देखिएगा तो कितना आएगा बाबू, 1500 1500 1200 75। उसके बाद कितना आएगा सर, 225। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, रेंज दिख रहा है 6000 का। नेक्स्ट देखिए दिख रहा है क्या सर, रेंज दिख रहा है कितना, 6000। रेंज का एरिया क्या हुआ सर, रेंज भी एरिया के हिसाब से जाता है। तो एरिया कितना था, 2000, 1800, 400 और 800। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2400। ये कितना हो जाएगा, 2160। ये कितना हो जाएगा, 480। और ये कितना हो जाएगा, 960 960। क्लियर है बाबू यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना दिख रहा है सर, देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना अमाउंट दिख रहा है सर, सन्ड्री एक्सपेंसेस का 7500। सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना दिख रहा है, 7500। इसको कैसे बांटे सर, बाबू याद रखिएगा, यदि सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है तो हम लोग वर्किंग आवर या फिर डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को वर्किंग आवर तो पता नहीं है ठीक से, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांट देंगे। तो लिखिए डायरेक्ट वेजेस क्या सर, कितना दिया डायरेक्ट वेजेस का रेशियो, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ हम लोगों का 40,000, 20,000, 5,000 और 10,000। तो लिखिए 40,000, 20,000, 5,000 और 10,000। ठीक है बाबू, तो इसको हम लोग को बांटना पड़ेगा। इसको बांट दीजिए तो कितना आएगा, 4,000, 2,000, 500 एंड 1,000। क्लियर है बाबू यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोगों को अब ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कोई भी चीज़ ऐसा डायरेक्ट है क्या। तो देखिए बाबू क्वेश्चन में दो चीज़ हम लोग को डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेज, तो लिख लीजिए बाबू। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर में किसका किसका दिया हुआ सर, सिर्फ कैंटीन का दिया हुआ है और किसी का नहीं दिया है। सिर्फ कैंटीन का दिया है और किसी का नहीं दिया है। तो डायरेक्ट 4,000 रुपया कैंटीन में गया, टोटल में डाल दो 4,000 रुपया। नहीं देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस बोलो या फिर डायरेक्ट लेबर या फिर वेजेस बोलो, सब एक ही है। ठीक है बाबू, तो डायरेक्ट वेजेस कितना बोल रहा है सर, 5,000 और 10,000। तो लिखिए 5,000 एंड 10,000, टोटल कितना हो गया, 15,000। क्लियर है बाबू। अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल करके बोलिएगा आंसर कितना आ रहा है। ये टोटल आएगा सर 44,000, टोटल करिएगा जी। उसके बाद ये टोटल कितना आएगा 11,940। ये टोटल कितना आएगा 8,314। उसके बाद टोटल कितना आएगा 1,0621। उसके बाद टोटल कितना आएगा 1,3125। क्लियर है बाबू। अब देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शन के बारे में कुछ बोला है कि नहीं, हम लोगों को क्वेश्चन में देख लेना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन देखिए क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ द कैंटीन इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर। बोल रहा है कैंटीन का जो कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से बांटिए। ठीक है ना, कैंटीन का जो कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से बांटिए और स्टोर जो है वो डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से बांटिए। एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से करके जाइएगा, एग्जाम में कॉमन फंसने का चांसेस है। क्या बोल रहा है सर, डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैंटीन का कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से करेंगे। तो चलिए बाबू कैंटीन का हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पहले। तो कैंटीन कितना दिख रहा है हम लोगों को 10621। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंटीन के हिसाब से बोला गया करने के लिए। तो प्लस माइनस कैंटीन को हम लोग कैसे करेंगे सर, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से ना। कैंटीन को कैसे बोलने आगे है, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से, नंबर ऑफ वर्कर। तो बोलिए बाबू नंबर ऑफ वर्कर कितना है, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ वर्कर 25, देखिए 25, 16, 3, 6 दिया, लेकिन हम तो इसको बांट रहे हैं, मतलब ये गया, ठीक ना। तो 25, 16, 6 का रेशियो में बांट दीजिए। तो कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, आएगा सर 5649। लिखिए 5649। फिर कितना आएगा 3615, 3615। फिर देखिए आएगा 1365।
1365, इसको टोटल कर लीजिए, कितना आएगा 14481, 14481, इसको टोटल करिएगा, करने दरकार नहीं है, डिपार्टमेंट वाला को करने दरकार नहीं, खाली सर्विस वाला को करिए। नेक्स्ट देखिए प्लस माइनस, अब क्या है सर, वो स्टोर है, स्टोर को कैसे करने बोला है, बोला स्टोर को मटेरियल के हिसाब से एडजस्ट करिए। तो मटेरियल देखिएगा अब हम दोनों का कितना है, मटेरियल ध्यान से देखिए, मटेरियल दिया 50,000 और 30,000, ठीक है सर, मटेरियल के हिसाब से जाएगा, मटेरियल किसके हिसाब से जाएगा, मटेरियल के हिसाब से 50,000 और 30,000, सिर्फ पी और सिर्फ प्रोडक्शन में देना है, तो सिर्फ पी और क्यू में, ठीक है ना। इसलिए प्लीज जैसे बोला वैसे पहले करिए, पहले कैंटीन बोला तो पहले कैंटीन का काम करना है, ठीक है ना, पहले कैंटीन का काम करके बांट दिए, उसके बाद स्टोर का बोला तो स्टोर का काम किए, स्टोर का काम इसको 5:3 में बांट दीजिए, 5:3 में बांटने के बाद कितना आएगा 9051, उसके बाद कितना आएगा 5431, अब इसको 14481 माइनस करिए, इसको तो दिया जाएगा नहीं, तो ये दोनों जीरो हो गया, इसका टोटल आएगा 26640, इसका टोटल आएगा 17360, ये टोटल होगा 44000। क्लियर है बाबू यहाँ तक। अब यदि हम लोग का यहाँ तक क्लियर हो गया, अब हम लोगों को लास्ट लाइन में क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है, ठीक है बाबू ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक तो काम कर लिए, अब क्या बचा है, अब बचा है ओवरहेड रिकवरी, लास्ट लाइन में बोला है, बोला ओवरहेड रिकवरी बताओ किसका, लेबर का। लेबर देखिए बोल रहा है P1 का लेबर दिया 2500 और P2 का लेबर दिया 1500, बोला बताओ इस ओवरहेड का सिस्टम से यदि जाएंगे तो कितना ओवरहेड लगेगा, ठीक है ना। बात को समझिए, ध्यान से देखिए P1 और P2, बात को समझो। देखो हम लोगों को देखना है P1 का कितना है ओवरहेड 26640 और P2 का कितना है 17360, इसका लेबर कितना था, ध्यान से देखिएगा, लेबर, इसका लेबर कितना था जाके देखिए, तो लेबर मतलब वेजेज, इसका वेजेज देखिए 40,000 था, कितना था 40,000, और इसका वेजेज कितना है 20,000, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि P1 P2 बताओ ओवरहेड रिकवरी, जब लेबर P1 का कितना बोला लेबर, P1 लेबर बोला 2500 और P2 का कितना बोला 1500, ठीक है ना। बोल रहा है एक काम करिए कि इतना तो ओवरहेड आया तो आपका, तो ये ओवरहेड कितना में आया, जब लेबर आपका 40,000 था तो इतना आया, और जब इसका लेबर 20,000 था तो इसका ओवरहेड कितना आया 17360। तो एक काम करिए, एक बात बताइए कि P1 यदि 2500 लेबर देगा तो कितना ओवरहेड लगेगा, और P2 यदि 1500 लेबर देगा तो कितना ओवरहेड लगेगा, एकदम आराम से ध्यान से देखो। तो 40,000 लेबर जब डालता था तो ओवरहेड कितना था 26640, 26640 कितना के लिए था, 40,000 के लिए था, तो 2500 के लिए कितना होगा, कैलकुलेट करिए कितना आएगा, बोलिए कैलकुलेट करके देखिएगा 1610 आएगा, 1610, ठीक है। अब इसका देखिए ध्यान से, यहाँ पे 20,000 लेबर के लिए ओवरहेड कितना था 17360, 20,000 लेबर के लिए कितना था ओवरहेड 17360, तो 1500 लेबर के लिए कितना होगा, 1500 लेबर के लिए कितना होगा, कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा सर 1302, ये वाला ठीक से कैलकुलेट करिए सर, 1665 26640 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 2500, 40,000 है 1665, और ये ठीक है काय बात ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये सब कुछ, ठीक है।